झुलसा देने वाली गर्मी के बाद बादल रेस्क्यू करने आ गए। आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरावाला में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीरिस्तान, योब, बारखान और मूसा खेल में बारिश और जालाबारी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। मरी, गलियात, मानसहरा, सवात, कोहिस्तान में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। महकमा मौसमियात ने ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्दालू हवाओं और आंधी की पेशगोई। जुम्मे को शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला पीर तक वक्फे से जारी रहेगा। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इजराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की पेशगी इत्तला भी दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का हमले के मुतवक्के रद्द-ए-अमल के तौर पर इराक में सफारत खाने को खाली करवाने का फैसला। अपने कुछ शहरियों को फौरी तौर पर मशरक़ वुस्ता छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी ईरान के साथ जौहरी मुआहदा न होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मशरक़ वुस्ता से अहलकारों को निकाला जा रहा है। ये खतरनाक जगह बन सकती है। उधर बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी ने खलीज फारिस, खलीज अमान और आबनाए हुर्मस पर तिजारती जहाज़ों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी। ईरान का 2 टन वॉरहेड ले जाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि एटमी तहकीकात बंद नहीं करेंगे। ईरान किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा का कहना है, कामयाब मिसाइल तजुर्बा ईरान की दिफाई सलाहियतों की कामयाबी है। ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। जंग मुसल्लत की तो अमरीका जवाब के लिए तैयार रहे। खिते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे भी ज्यादा नुकसान होगा। ईरान और अमरीका के दरमियान अब तक 5 मुज़ाकराती दौर हो चुके हैं। मुज़ाकरात का 6ठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के। भारतीय तैयारा हादसे के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के शेयर्स गिर गए। हादसे के बाद बोइंग के शेयर्स की कीमतों में तकरीबन 5% कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक बोइंग के स्पिरिट एरो सिस्टम्स और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के शेयर्स में भी तकरीबन 3% कमी हुई। ये कंपनी इस तैयारे के मुख्तलिफ हिस्से और इंजन तैयार करती है। हादसे का शिकार एयर इंडिया का तैयारा अमरीकी साख्ता बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था। 787 ड्रीम लाइन्स दुनिया के जदीद तरीन मुसाफिर तैयारों में से एक है। इस तैयारे को माजी में बैटरी के मसाइल की वजह से ग्राउंड किया जा चुका है। इमिग्रेशन छापों के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज अमरीका के मजीद कई शहरों में फैल गया। न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, एटलांटा, बाल्टीमोर, सैन फ्रांसिस्को शामिल। अमरीकी पुलिस के मुताबिक न्यूयॉर्क में 3000 से ज्यादा अफराद का मुजाहरा, 90 को गिरफ्तार कर लिया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150, शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में 350 से ज्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। कैलिफोर्निया में फौज को मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के इख्तियारात मिल गए। इसराइल इतवार तक ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल के सीनियर एहलकार ने हमले की तैयारी की तस्दीक कर दी है। कहा, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद की तो इसराइल हमले के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुल्लड़बाजी में डेमोक्रेटिक सेनेटर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकारों ने सेनेटर एलेक्स पेडिला को जमीन पर गिराकर हथकड़ियां लगा दी। एलेक्स पेडिला वज़ीर दाखिला से लॉस एंजलिस में क्रैकडाउन पर सवालात पूछते थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक़ में 149 वोट आए। अमरीका, इसराइल समेत 12 ममालिक ने गजा जंगबंदी की मुखालफत की। 19 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद के बिला रोक टोक फरहमी पर जोर। जनरल असम्बली ने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। आलमी इंसानी क़वानीन की पासदारी और जंगी कार्रवाइयाँ फौरी बंद करने का भी मुतालबा किया। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, दोनों मुमालिक से कहा है कि कश्मीर का तनाज़ा बहुत पुराना है।
वो हर मसला हल कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत ने बात को समझा। पाक भारत जौहरी जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक जौहरी जंग शुरू करने वाले थे। दोनों ममालिक की जंग रोकने के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। दोनों ममालिक से कहा अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमेरिका आ रहा है। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारतीय क़यादत की कदर करता हूँ। दोनों ममालिक के पास खतरनाक तादाद में जौहरी हथियार हैं। जंग रोकने पर पूरी रिपब्लिक पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए। भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 290 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। हादसे में मुसाफिर तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक हुए। एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया। तैयारा हॉस्टल से गिरने पर मेडिकल तलबा समेत 54 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। एयर इंडिया के तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। मुसाफिर तैयारा भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। परवाज़ में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। हादसे का शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी मौजूद थे। तैयारे को हादसा टेक ऑफ के दौरान पेश आया। तैयारा गिरने से हॉस्टल की इमारत पूरी तरह से जल गई। 242 मुसाफिरों में से एक 38 साला मुसाफिर मौजूदा तौर पर महफूज रहा। जिंदा बच जाने वाले रमेश नामी शख्स को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमेश का कहना है कि तैयारे में उसके साथ उसका भाई भी था। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी देखीं। मैं उठा और भागता रहा। किसी ने मुझे अस्पताल पहुँचाया। ऐनी शाहिदीन ने खौफनाक हादसे का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। उड़ान भरते ही तैयारे का राब्ता मुनक़ता हो गया। फ्लाइट रेडार के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारा उस वक्त 625 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। रवानगी के वक्त जहाज 322 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। भारतीय डीजी सिविल एविएशन का कहना है मुसाफिर तैयारे ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी। चंद सेकंड बाद ही तैयारे के कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। इसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बार बार राब्ते के बावजूद कोई जवाब न मिला। हादसे का शिकार बोइंग 787 तैयारा 11 साल पुराना था। तैयारा हादसे के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए भारतीय फौज तलब रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी जाए हादसा पर मौजूद। हादसे के बाद बंद कर दिया जाने वाला एयरपोर्ट परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिया गया। एयर इंडिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। अहमदाबाद का सानिया नाकाबिल बयान सदमा है। मुसाफिर तैयारे के हादसे पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में पेश आने वाले साहने ने हमें हिला कर रख दिया। हादसे का दुख अल्फाज से बाहर है। वज़रा और मुतल्लिका इदारे फौरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। दहशतगर्द इसराइल मशरिक़ी वस्ता में नई जंग छेड़ने के लिए सर उठाने लगा। इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अमरीकी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने हमले से मुतल्लिक अमरीका को पेशगी आगाह भी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की पहले उम्मीद थी, अब ईरान के रवैये पर एतमाद नहीं रहा। ईरान शायद यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी न हो। ईरान का 2 टन वॉरहेड ले जाने वाला जदीद मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि किसी दबाव के आगे झुकेंगे ना एटमी तहकीकात बंद करेंगे। ईरान एटमी हथियार हरगिज़ नहीं बनाएगा। किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीकात से रोकने का हक़ नहीं। सनत, तिब, ज़राअत और दीगर शोबों के लिए जौहरी तवानाई के हसूल के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करेंगे। मगरिब को किसने हक़ दिया कि वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम को रोल बैक करने का मुतालबा करे।